Good evening, all of you. Today we talk about one important topic, unit hydrograph. आप बहुत कंफ्यूज होते होगे कि सर यूनिट हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ ये दोनों में मेनली डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता बच्चों को। हाइड्रोग्राफ तो हम देखते हैं कि हाइड्रोग्राफ में हम बेसिकली हमको मालूम है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, राइट। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। तो सर ये यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है? तो सबसे पहले बेसिक से हम बात करते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ मानो कि हमारा कोई हमें डैम कंस्ट्रक्ट करना है, और डैम कंस्ट्रक्ट करने में हमें जो भी चीज की जरूरत लगेगी, बेसिकली डैम की डिजाइन के लिए जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो हमारा डिस्चार्ज रहेगा। डन। तो हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है, डिस्चार्ज में भी हमें क्यू मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आने वाले 1000 साल यानी कि 100 साल के लिए हम कंस्ट्रक्ट करने की यानी कि उसकी डिजाइन पीरियड हम 100 ईयर का रखने की कोशिश करेंगे, और हम उसका रिटर्न पीरियड 1000 ईयर का रखेंगे, राइट। अब जो भी रिवर है अपस्ट्रीम साइड में, डैम के अपस्ट्रीम में जो भी रिवर है उसको हम कैसे अज्यूम करेंगे? पेरेनियल। अब कई कई बार पेरेनियल का मतलब हम समझ नहीं पाते। पेरेनियल का मतलब पूरे साल भर उसमें पानी रहता है, उसमें डिस्चार्ज रहता है, उसको हम पेरेनियल रिवर बोलते हैं। तो मानो कि हमें अज्यूम करना है, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है डैम, तो हम किसकी वजह से, किसकी मदद से ये हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे? तो सबसे पहले इम्पिरिकल मेथड होगी, उसके बाद रेशनल मेथड होगी, एनवेलोप कर्व मेथड है, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, और एक मेथड है यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या होगा, कैसे हम जाएंगे? हमने बहुत बार देखा यूनिट हाइड्रोग्राफ अप टू 5000 किलोमीटर स्क्वायर उसका कैचमेंट एरिया, वहां तक उसकी लिमिटेशन है, उतना तक हमें यूजफुल हो पाएगा, कैपेसिटी उसकी उतनी है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज direct hydrograph produced from 1 centimeter effective rainfall occurred uniformly over and the entire catchment at uniform rate and specified duration। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में ये चीज, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने देने की कोशिश की है कि भाई यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है? is the prod unit hydrograph is a direct hydrograph produced from 1 centimeter effective rainfall, जो नेट रेनफॉल बोलते हैं हम, यानी कि उसकी डेप्थ हम 1 सेंटीमीटर ही लेते हैं। दूसरी चीज, अकर्ड यूनिफॉर्मली ओवर एंटायर कैचमेंट, मानो कि जो भी बारिश हो रही है वो यूनिफॉर्मली हो रही है, उसे हम एज्यूम करके चलते एट ए यूनिफॉर्म रेट एंड स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, मानो कि कोई लिमिटेड टाइम पीरियड है, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, उसके लिए यूनिफॉर्म रेट से बारिश गिर रही है, और उसका जो डेप्थ है रेनफॉल की वो भी सेम 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, उसको हम यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। अब ज्यादा हम उसको डेप्थ में ले जाते हैं तो ज्यादा आपको पता चलेगा। अब इसमें दो टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, डीआरएच और ईआरएच। ईआरएच और डीआरएच का मतलब क्या है कि डी आर एच उसका मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ओके। और ईआरएच इफेक्टिव, ईआरएच का मतलब इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ, ओके। ये दो चीज है, डीआरएच एंड ईआरएच। तो हाइड्रोग्राफ का सबसे स्मॉल कंपोनेंट होता है, उसको हम डीआरएच बोलते हैं, और ईआरएच वो हाइड्रोग्राफ का स्मॉल कंपोनेंट यानी कि एक छोटा सा पार्ट रहता है ईआरएच। दोनों ही इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, दोनों में आपको इम्पोर्टेंट चीज मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले हाई यूनिट हाइड्रोग्राफ की हमने डेफिनेशन देखी। यूनिट हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन, रिवीजन भी साथ में चलते। यूनिट हाइड्रोग्राफ,
यस, यूनिट हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन देखी हमने। यस, और उसके बाद हमने इसमें देखा कि इसमें दो टर्म्स डीआरएच एंड ईआरएच काम करते हैं। अब डीआरएच ईआरएच का फुल फॉर्म देख लिया। यस, और कंपोनेंट किसके वो देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, डीआरएच। अब ये ग्राफ है किसके वर्सेस किसका है, ये ग्राफ है, ये है हाइड्रोग्राफ, राइट, ये है हाइड्रोग्राफ। हम बात किसकी कर रहे हैं, हियर वी टॉक अबाउट अ यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ का हम डिफरेंस पता होना चाहिए कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम स्पेसिफिक डेप्थ यानी कि 1 सेंटीमीटर डेप्थ की बात करना चाहते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोग्राफ में वो ऐसी कोई बात नहीं होती स्पेसिफिकली कि भाई इतनी रेनफॉल इंटेंसिटी होती इतना होता है, ऐसी कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं होती है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे डीआरएच जो कि कंपोनेंट है हाइड्रोग्राफ का। तो जब भी एक वर्ड्स होता है कि वो कोई भी रिवर हमारी कैसे होती है, पेरेनियल, पेरे हमारी कैसी रिवर है, वो पेरेनियल रिवर है। मानो कि कोई रिवर हमारी पेरेनियल रिवर है। ओके, अब पेरेनियल रिवर का मतलब क्या है कि उसमें कुछ बेस फ्लो है। और जब भी हम हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमारा मानो कि एक हमारा सेक्शन है, यानी कि हमारा ये चैनल है ये। ओके, हम कोई सेक्शन यहाँ पे हम पानी यानी कि हमारा फ्लो टोटल डिस्चार्ज डिस्चार्ज मेजर करना चाहते हैं। तो मानो कि यहाँ पे पोर्शन में पानी से थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पे ऑलरेडी पानी था, और कुछ बारिश आने से वहां पे थोड़ा पानी ज्यादा आने लगा। बट ये जो ऑलरेडी जो पानी है वो हमारा क्या है, ये पार्ट है बेस फ्लो, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस फ्लो, राइट। और ये जो डिस्चार्ज है ये रेनफॉल का डिस्चार्ज है, रेनफॉल का डिस्चार्ज। तो ये दोनों से जो बनता है ये हमारा हाइड्रोग्राफ बनता है। मानो कि हम इस कंपोनेंट को पूरा निकाल देते हैं, इस कंपोनेंट को निकाल देते हैं, और उसके अलावा यानी कि ये कंपोनेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, अभी कुछ ऐसा है, बट अभी कुछ यहाँ से हम ग्राफ शुरू करते तो ये कंपोनेंट कट जाएगा, तो हमारा इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। इट कन्वर्ट टू दिस फॉर्म, राइट। और ये कन्वर्ट होता है, उसको ही हम डी आर एच बोलते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। पता चल गया, डन। अब ये डीआरएच क्या है, डीआरएच यानी कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट प्लस बीएफओ, बेस फ्लो ऑर्डिनेट, और उससे हमारा क्या बनता है, टोटल फ्लो ऑर्डिनेट। तो हमारा ये टोटल फ्लो ऑर्डिनेट है, उसमें से हम क्या निकाल देते हैं, बेस फ्लो निकाल देते हैं। तो हमारा क्या बने बचेगा, ओनली ऑन डीआरएच बचेगा। क्या बचेगा, डीआरएच बचेगा। पता चल गया। हाँ, अब दूसरी एक चीज है कि भाई सर यहाँ पे हम, यस, कि सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोग्राफ ऑलवेज इन बार चार्ट। अब दूसरी चीज आई, पहले हमारा एक कंपोनेंट हमने देख लिया डीआरएच, ये कंप्लीट हुआ, सर ये पता चल गया। अब हमको ईआरएच सिखाओ, इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ, ईआरएच। अब ईआरएच क्या होगा, तो आपने हाइटोग्राफ के बारे में सुना होगा कि भाई सर रेन हाइटोग्राफ कैसा होता है, हाइटोग्राफ ऑलवेज इन बार चार्ट में होता है। उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस द टाइम, रेनफॉल पेनेट्रेशन। दूसरी एक चीज होती है कि रेनफॉल इंटेंसिटी का मतलब क्या है, और हम मानो कि यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि हम यहाँ पे ये, यस, अब यहाँ पे हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, तो हमारा ये 0 से 1 आवर्स में मानो कि उसकी इंटेंसिटी कुछ इतनी थी, फिर 1 to 2 में उसकी इंटेंसिटी कुछ इतनी थी, ओके, फिर 2 to 3 आवर्स के बीच में उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ी और इतनी हुई,
फिर 3 to 4 में उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई, ओके। फिर 4 to 5 में उसकी इंटेंसिटी इतनी हुई। तो ये ग्राफ कैसे बना? बेस्ड ऑन, ये बार चार्ट के फॉर्म में बना कि नहीं बना? यस सर, ये बार चार्ट के फॉर्म में बना। अब इसमें क्या होगा, हम यानी कि इनफिल्ट्रेशन लॉस नाम का एक टर्म्स रहता है, और ये इनफिल्ट्रेशन लॉस नाम का जो टर्म्स है उसको हम, यानी कि इनफिल्ट्रेशन लॉस हम कैसे निकालते हैं? फाई इंडेक्स या डब्ल्यू इंडेक्स से। तो हम क्या करेंगे, कुछ इनफिल्ट्रेशन लॉस हम निकाल देंगे फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स से। तो ये जो बाकी हमें मिला है ये पार्ट, तो ये हमारा क्या हुआ, ये पार्ट हमारा है, हमारा क्या बनेगा, ये पार्ट हमारा बनेगा ई आर, ये पार्ट हमारा बनेगा ई आर एच। डन। तो इंटेंसिटी ये का मतलब क्या है कि उसकी रेनफॉल कौन सी कितनी इंटेंसिटी से वो गिर रही है। मानो कि हम इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल डिस्चार्ज है मानो कि 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा डिस्चार्ज है, और हमारे पास टाइम है कितना, 2 आवर्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो हम 5/2 यानी कि 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड से बारिश यानी कि ये इतनी इंटेंसिटी से बारिश हो रही है। तो हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इंटेंसिटी की वैल्यू है, कि भाई रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम, राइट, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो कई कई बार यानी कि उसका मतलब ऐसा भी होता है, यहाँ पे मीटर क्यूब नहीं, यहाँ पे मीटर क्यूब नहीं, टोटल मीटर 5 मीटर है या 5 mm है और 2 घंटे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो 2.5 mm/सेकेंड, ओके, और mm/आवर, ये हमारा इंटेंसिटी की बात होती है इस तरह से, ओके। तो ये दोनों चीज ये यूनिट हाइड्रोग्राफ के अंदर इंक्लूड होगी, ओके। अब कैसे होगी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये चीज बहुत ही इजीली आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम ये चीज के बारे में भूल ही जाते हैं कि ये क्या था, कैसे करना है, क्यों करना है, इस तरह। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है ये हमारा है ई आर एच, यानी कि अभी तो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ, एंड ये हमारा है हाइड्रोग्राफ। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने बेसिकली ये स्टेप 1 में तो हमने कुछ हटाया नहीं है, बेसिकली हाइटोग्राफ भी ड्रॉ किया है और हाइड्रोग्राफ की ड्रॉ किया है। फिर सेकंड में हमने क्या किया कि यहाँ से हमने इनफिल्ट्रेशन लॉस निकाल देंगे स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेशन लॉस निकाल देंगे। तो बचेगा क्या हमारा ई आर एच, ओके। और हियर वी कैन ऑल्सो डिडक्ट बेस फ्लो, तो हमारा बचेगा क्या, डी आर एच। तो अब जो थर्ड ग्राफ मिलेगा वो हमको विथ ई आर एच और ये डी आर एच का ही मिलेगा, ओके, कंप्लीट। अब मानो कि ये हमारा स्पेसिफिक टाइम तो है, मानो कि ये हमारा 3 आवर का है, 5 आवर का है, दैट इज नॉट concern, but we see this part, only we can see on this part कि भाई मानो कि ये हमारी 5 mm है, डेप्थ है हमारा रेनफॉल का। तो अगर उसको, और सॉरी, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ओके, 5 सेंटीमीटर है डेप्थ, ओके, और उसको हमें 1 सेंटीमीटर करना है, जो कि हमारी डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि अ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड फॉर 1 सेंटीमीटर। तो हमें प्रोड्यूसर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, यानी कि नेट रेनफॉल होता है ये
नेट रेनफॉल को हम 1 सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तब जाके यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई 5 सेंटीमीटर है तो उसको 5 सेंटीमीटर से डिवाइड करो, और यहाँ पे हम उसको स्पेसिफिकली लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। ओके, देन occurred uniformly over the entire catchment on a uniformly rate and specified duration, कि मानो कि यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारा डीआरएच बन रहा है, तो ये डीआरएच को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड किया। ये डीआरएच डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो रेनफॉल पी नेट भी हमारा यूनिफॉर्मली होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डीआरएच भी हमारा उस टाइम पे उस डेप्थ के लिए सेम होना चाहिए। गॉट इट? सो यूनिफॉर्म यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट, यूएचओ का मतलब क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट अपॉन पी नेट। पी नेट, अब मानो कि यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट हमने डीआरएच, तो डीआरएच कितना है हमारा 60 है मानो कि, और पी नेट हमारा यहाँ पे हमने जैसे कि बोला 5 सेंटीमीटर, तो हमारा क्या रहेगा 12 पंजा 60, तो 12 हमारा क्या आएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट। तो कुछ इस तरह से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। डन? क्लियर? अब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के बारे में है कि भाई डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या है, इट इज द फ्लड बिटवीन डायरेक्ट रन ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, जो मैंने आपको दिखा दिया। डीआरएच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेपरेटिंग बेस फ्लो फ्रॉम फ्लड हाइड्रोग्राफ, जो फ्लड और जो हमको हाइड्रोग्राफ हाइड्रोग्राफ वर्ड्स हम यूज करते हैं, हाइड्रोग्राफ हाइड्रोग्राफ वर्ड्स जो यूज करते हैं, ये हाइड्रोग्राफ को ऐसे सिंपल हाइड्रोग्राफ्स की भी बोल सकते हैं, या तो फ्लड हाइड्रोग्राफ्स की बोल सकते हैं, या तो स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ भी बोल सकते हैं। ओके, बेस फ्लो विड्थ ऑफ डीआरएच इज इक्वल टू टीबी टाइम, राइट। अब इसमें दो चीज याद रखनी है कि भाई एल के शेयरमैन ने 1932 में इसको इन्वेंट किया था। ऑब्जर्वेशन इन्होंने लिया है कि टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पांस, ये दो ऑब्जर्वेशन है, हर एक स्टेट पीएससी में आते हैं। मानो कि जीपीएससी में हर बार ये ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछते ही हैं कि भाई ये क्या होता है, टाइम इनवेरिएंस होता है, ऑप्शन में लिखा होता है टाइम वेरिएंस, इनवेरिएंस, लीनियर रिस्पांस और नॉट, तो ये ऑप्शन ऐसे बनाते हैं। तो टाइम इनवेरिएंस का मतलब कि जो रन ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम गिवन ड्रेनेज बेसिन ड्यू टू द गिवन इफेक्टिव रेनफॉल शॉल ऑलवेज बी सेम इरिस्पेक्टिव द टाइम ऑफ इट्स अकर। तो बेसिकली ये टाइम पे डिपेंड नहीं रहता, इनवेरिएंस होता है। लीनियर रिस्पांस, द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, the direct run-off response to rainfall excess is assumed to be linear. Okay? Yes. और स्पेशली ये यूनिट हाइड्रोग्राफ कैन नॉट गिवन अ रिलायबल रिजल्ट फॉर बेसिन एक्सीडिंग अबाउट 5000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि उससे ज्यादा बड़े के लिए वो लाई नहीं करता, और 2 किलोमीटर स्क्वायर से कम के लिए ये यूजफुल नहीं रहता। ओके, अंडरस्टैंड? तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में सब चीज आप समझ गए क्लियरली। ऐसे होता है कि सबसे पहले यूनिट हाइड्रोग्राफ किसके लिए हम ड्रॉ करते हैं, कि कोई स्ट्रक्चर है उसको उसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी डिजाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ की हेल्प से उसके अंदर कितनी क्वांटिटी यानी कि कितना डिस्चार्ज रहेगा उसको अज्यूम करके, उसको कैलकुलेट करके हम उस स्ट्रक्चर्स की हाइट डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि भाई हमें डीआरएच आना चाहिए, ईआरएच आना चाहिए। डीआरएच का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ईआरएच का फुल फॉर्म क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। ये दोनों के ग्राफ कैसे बनते हैं वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों ग्राफ हमको कहाँ पे यूजफुल होंगे, हमको यूजफुल होंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ में। यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो रेनफॉल की डेप्थ लेते हैं वो हमें 1 सेंटीमीटर के लिए यूनिफॉर्म रखना है। तो अगर 1 सेंटीमीटर के लिए हम उसको यूनिफॉर्म रखेंगे तो नीचे का जो डीआरएच है उसको भी पी नेट से डिवाइड करना ही है, ये गलती मत करना।
ओके ओके, थैंक यू सो मच।